नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने ये देखिए इस तरह से बनने वाला बड़ा ही आसान और देखने में बहुत ही सुंदर और झटपट बन जाने वाला क्रोशिया का डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये ऑलमोस्ट दोनों तरफ से एक जैसा ही दिखता है और काफ़ी स्ट्रेचेबल डिज़ाइन है। आप इसको अपने शॉल्स पे, जैकेट्स पे स्टॉल बना सकते हैं। आप इससे आप चाहें तो इससे मफरल भी बना सकते हैं। बड़ा ही प्यारा ये डिज़ाइन बनकर आता है और इसको मैंने क्रोशिया से बनाया है और ये बड़ी ही जल्दी बन जाता है। तो ये देखें, इसके लिए मैंने 3 प्लाई की वूल ली है। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी मोटी पतली ऊन ले सकते हैं, जिसे भी आपने अपने प्रोजेक्ट को बनाना है। बस यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमने यहाँ पे जो भी चेन बनानी है, क्योंकि जो हमारा बेस है वो हमने चेन के साथ स्टार्ट करना है और यहाँ पे हमने 8 नंबर ऑफ़ चेन्स लेनी है, यानी कि हमें यहाँ पे 8 नंबर की चेन्स लेनी है। जहाँ पे मैं सैंपल के लिए जो मैंने यहाँ पे ये सैंपल बनाया हुआ है, ये मैंने 21 फंदों से बनाया है, 21 चेन से बनाया है। तो हमने यहाँ पे ऐसे 21 चेन लेके इस डिज़ाइन को बनाना है और इसकी ऑलमोस्ट जो चौड़ाई है, जो विड्थ जो इसकी बनी है, इसको बनाने के बाद 21 चेन से अगर आप इसको बनाएंगे तो इसकी 5 से 6 इंच के तकरीबन जो चौड़ाई बनी है। तो अगर आप इससे स्टॉल या शॉल बना रहे हैं तो ऑलमोस्ट 100 से लेके 105 से लेके तो 120-25 तक फंदे आप ले सकते हैं, चेन ले सकते हैं। अगर आप मफलर बना रहे हैं तो आपका ये 31 या उससे ज़्यादा जितना मैंने ये बनाया है उससे डबल आप बना लीजिए। 21 फंदों का है तो आप 41 या 45 ऐसे लेके फंदे बना सकते हैं मफरल के लिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लूप लगा ली है और उसके बाद हम चेन बनाएंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखें 9 चेन मैंने बना ली हैं। 9 पे मैं आपको बताऊंगी किस तरह से डिज़ाइन बनेगा। जहाँ पे हमने हमारी जो 9वीं जो चेन है हमारी, यहाँ पे हमने अपने हाथ को ऐसे इसको पकड़ लेना है और इसके बाद एक्स्ट्रा चेन हम जो बनाएंगे वो हम बनाएंगे 3, 4 और 5। ये देखें 9 के बाद हमने 5 चेन एक्स्ट्रा बनाई हैं। उसके बाद हमने क्रोशिया को इस तरह से घुमा के 2 बार धागा लपेटना है और हमने 2 बार धागा लपेट के हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं तो एक बार धागा लपेटते हैं क्रोशिया पे, यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं 2 बार धागा लपेट के। अब यहाँ पे हमारी 9th चेन थी ना, यहाँ पे हमने उंगली के साथ उसको पकड़ा था। आप चाहें तो मार्कर भी लगा सकते हैं। अब यहाँ से हमने क्रोशिया से धागा लूप ऐसे खींच के और यहाँ पे हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 2 बार निकालना है, फिर 2 बार इकट्ठे निकालना है और फिर 2 बार इकट्ठे निकाल के हमारा ये ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगा। उसके बाद फिर से हमने डबल धागा लेना है अपने क्रोशिया पे और अगली चेन के अंदर हमने फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 3 बार क्रोशिया जैसे बनता है वैसे हमने ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। तो ये हमने 2 बार ऐसे किया, 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाया। उसके बाद हमने 2 चेन बनानी है। 2 चेन बनाने के बाद फिर से 2 बार धागा क्रोशिया पे लपेटेंगे। अब देखें 2 बार चेन बनाई है तो 2 हमने यहाँ पे नीचे चेन छोड़ देनी है, तो ये गैपिंग के लिए है। 2 चेन छोड़ के अगली तीसरी चेन पे हमने इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया फिर से बुन लेना है। तो ट्रिपल क्रोशिया ऐसे बनाते हैं, 2 बार ऐसे इकट्ठे निकालेंगे, फिर 2 चेन को इस तरह से इकट्ठे निकालेंगे और फिर डबल धागा लेके अगली जो हमारी नेक्स्ट चेन होगी वहाँ से हमने फिर से ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। ये देखें 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं, 2 चेन बना रहे हैं, उसके बाद 2 चेन का गैप रख रहे हैं, जिससे कि हमारे जो चेन के फंदे होते हैं ना, हमारे इस प्रोजेक्ट में फंदे बनेंगे वो बराबर हमारे इक्वल आएंगे। 2 चेन बनाने के बाद हमने फिर से 2 बार धागा लपेटा, 2 चेन हमने बेस की छोड़ी और उसके बाद नेक्स्ट चेन के अंदर से हमने इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। 1 बार, 2 बार और ये 3 बार, इस तरह से ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया बन गया। अब हमने ये देखें, ये स्टार्टिंग का एजिंग का है, 2 हमने बनाए, 2 का गैप छोड़ा, 2 फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाए, 2 का गैप छोड़ा और लास्ट में 1 रखा। जैसे स्टार्टिंग में था वैसे लास्ट में 1 हमने ट्रिपल क्रोशिया रखना है। अब देखिए टर्न करने के लिए रो सेकंड में जाने के लिए हमने एक्स्ट्रा चेन बनानी होती है। तो ये ट्रिपल क्रोशिया वाला डिज़ाइन है तो एटलीस्ट 3 से
4 आप इसमें डाल सकती हैं चेन। मैं 3 ही रख रही हूँ, आप चाहें तो 4 चेन भी बना सकते हैं, क्योंकि ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया का डिज़ाइन है। तो इसको हम स्टार्टिंग में इसी चेन के साथ, इसको पहला जो हमारा चेन डिज़ाइन होगा इसी से काउंट होता है। तो फिर इसके बाद हमने 2 बार धागे को लपेटना है क्रोशिया पे। और अब देखिए, जो ट्रिपल क्रोशिया हमने पहले से लूप बनाई है ना, उसके आगे से हमने यूं करके क्रोशिया डाल के फ्रंट साइड से हमने लूप के हमने ट्रिपल क्रोशिया उसी के ऊपर फिर से ट्रिपल क्रोशिया देखें इस तरह से बना लेना है। फिर 2 बार धागा लपेटेंगे क्रोशिया पे, और जो नेक्स्ट लूप है उसके इस तरह से आगे से फ्रंट वाली साइड से हमने ट्रिपल क्रोशिया बुनना है, यूं करके देखें। फिर हमने 2 चेन बनानी है, 2 बार धागा लपेटना है क्रोशिया पे। अब 2 चेन बनाई है तो 2 का गैप आ जाएगा। अब ये देखें, आगे वाले जो 2 लूप्स हैं उनको हमने पीछे वाली तरफ से इस तरह से बैक लूप से ट्रिपल क्रोशिया हमने बनाना है। 2 को फ्रंट से बनाना है, 2 को बैक लूप से बनाना है। तो ये देखें ट्रिपल क्रोशिया बन गया। अब अगली लूप से भी हमने ट्रिपल क्रोशिया बैक लूप से ही निकालना है, यूं करके धागे को निकालेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार, 2 बार 2 फंदों को किया, 3 बार फिर 1 फंदों को कर दिया इस तरह से। अब देखिए जो लास्ट का है ना, तो लास्ट के लिए हमने यहाँ पे चेन बनानी है। जैसे कि हम यहाँ पे चेन का 2-2 का गैप रख रहे हैं, तो 2 चेन हमने गैपिंग की रखी और लास्ट में हमने एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। स्टार्टिंग में और लास्ट में हमारा एक एक ट्रिपल क्रोशिया आ रहा है, बीच में हमने 2-2 रखे हैं। अब देखें, इसको मोड़ने के लिए, टर्न करने के लिए फिर से हमने चेन बनाई है। चेन बनाने के बाद अब देखें क्या करेंगे हम। अब 2 बार धागा लपेटा क्रोशिया पे। अब देखें, इसको हमने स्टार्टिंग से बनाया था, तो जो हमने फ्रंट से बनाया था नेक्स्ट रो में हमने उसको बैक लूप से बनाना है। बस इतना ही इसको डिज़ाइन को शिफ्ट करना है। तो ये देखें, अब हमने इसको बैक लूप से सेकंड रो में बना लिया इस तरह से। फिर 2 बार धागा लपेटा क्रोशिया पे और बैक लूप से हमने ट्रिपल क्रोशिया बुन लिया। तो बस हमने जब ही रो हमारी चेंज होगी तो हमने सिर्फ इसमें इतना ही चेंज करना है कि हमने जो लूप है हमारी जो पहली रो की बनी होगी उसमें अगर पहले से फ्रंट से बनाया हुआ है हमने अगर ट्रिपल क्रोशिया, तो वो हम बैक से बना लेंगे। अगर बैक वाली बनाई होगी हमने लूप, तो हम उसको फ्रंट से बना लेंगे। तो बस इतना इंटरचेंज करने के बाद हमारा ये डिज़ाइन अपने आप बनता जाता है। और गैपिंग हमने इसमें सिर्फ 2-2 चेन की रखनी है, 2 चेन एक्स्ट्रा बनाते जाना है और नीचे 2 बेस में 2 चेन को छोड़ते जाना है। बनाना हमने ये सारा पैटर्न ट्रिपल क्रोशिया से ही है। और जो लास्ट में होगा तो 2 चेन बनाने के बाद लास्ट में हमने ट्रिपल क्रोशिया 1 बनाना है, यूं करके देखें, 2 और ये 3 ट्रिपल क्रोशिया बन गया। टर्न करने के वक्त हमने फिर से लूप के लिए 3 चेन बना लेनी है और हमने इसको फिर से रो को टर्न कर लेना है। बस इतना सा फार्मूला है। और देखें कितनी प्यारी ये जालीदार हमारा डिज़ाइन बनेगा। इससे आप शॉल बनाएंगे तो इतनी प्यारी लुक आएगी। स्टोल बना सकते हैं आप। तो मैंने आपको इसका एस्टिमेट रफली दे ही दिया है कि आप 100 से 120 तक या 125 तक आप इसके अगर चेन बनाएंगे तो उसका बेस से आप इसको बड़ी आसानी से अपना शॉल बना सकते हैं। तो मफरल के लिए तो कम ही चाहिए, तो उसके लिए ज़्यादा फंदे की ज़रूरत नहीं है। तो 42, 45 या इतने आप 45-50 के आसपास अगर आप चेन लेंगे तो आपका ये बड़ी आसानी से मफरल भी बन जाएगा। तो ये देखें, मैंने इतना सा बनाया था तो ये इतनी सी शेप यहाँ से बनी है। और बाकी ये देखें बड़ी जल्दी बन जाता है, इसमें इतना टाइम भी नहीं लगता है, बड़ी आसानी से ये पैटर्न बन जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करके बताइएगा आपको ये पैटर्न कैसा लगा। बहुत ही आसान पैटर्न है और बड़े ही जल्दी जल्दी बनने वाला पैटर्न है। ये देखें, इस तरह से ये रोज़ एक बार ऊपर आती जाएंगी और दूसरी तरफ से ये नीचे वाली तरफ बनती जाएंगी। और जब इसको चेंज करेंगे तो वो फिर ऊपर और नीचे इस तरह से डिज़ाइन चढ़ता जाता है। तो ये देखें, इस तरह से जालीदार लुक बनती है इसकी। स्ट्रेचेबल भी काफ़ी है और बनने में भी बड़ा ही आसान है। किसी भी रंग में बनाइए आप, अपनी मर्ज़ी से किसी भी प्रोजेक्ट में इस क्रोशिया के डिज़ाइन को, पैटर्न को उतार सकते हैं। आप इससे बेबी फ्रॉक भी बना सकते हैं। फ्रॉक के नीचे इस तरह से डिज़ाइन को बनाइए और ऊपर अलग डिज़ाइन बनाइए, तब भी बड़ा ही सुंदर बनकर आ जाता है। आप इससे जैकेट्स भी बना सकते हैं, गर्ल्स की टॉप्स बना सकते हैं ऊपर आप। तो आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करिए। तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस पैटर्न को। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।